कृष्णा, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं देवगुरु के बारे में। देखिए, वैसे तो होता क्या है कि जो आंधी चलती है वो राहु की चलती है, किंतु इस बार जो है आंधी चलने वाली है देवगुरु की। सामान्यतः किसी ग्रह की 3 चाल होती हैं: सामान्य, वक्री और अतिचारी। ये 3 प्रकार की चाल होती हैं, जिनमें से सामान्यता और वक्री कभी ना कभी, ये देखिए, कभी वक्री होते हैं, कभी मार्गी होते हैं, कभी वक्री होते हैं, कभी मार्गी होते हैं। किंतु ये 100 वर्ष बाद ऐसा होने जा रहा है जब देवगुरु किसी भाव में मात्र 5 माह के लिए रहने वाले हैं। अभी ये वर्तमान समय में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। 29 मई 2025 को ये अपना राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे मिथुन राशि में। मिथुन राशि में यह सोचिए, ये इनकी चाल कितनी तीव्र गति से रहने वाली है कि ये मात्र 5 माह में फिर से यह अपना राशि परिवर्तन कर देंगे, मात्र 5 माह में। तो ऐसा काफ़ी वर्षों बाद होता है गोचर में, जब कोई ग्रह अतिचारी चाल चलकर और इतनी जल्दी अपने प्रभाव जो है पूरे वर्ष के प्रभाव मात्र 5 माह में दे देना, यह कोई सामान्य चाल नहीं है। इसे ब्रह्मांड का एक विशेष परिवर्तन ही कह सकते हैं, बदलाव कह सकते हैं, विशेष चाल कह सकते हैं, जिससे कि सभी ग्रह प्रभावित होंगे। और सभी ग्रहों के प्रभावित होने के कारण देखिए, मनुष्य विशेष पर इसका प्रभाव पड़ेगा और विश्व के भी प्रभाव जो है परिवर्तित होते हुए दिखाई देंगे। तो गुरु की ये चाल जो है बहुत विशेष रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर राहु से नवम पंचम का भी संबंध बनने वाला है। और राहु जो है एक बहुत ही विशेष ग्रह है। ये वृद्धि कारक ग्रह हैं। दो वृद्धि कारक ग्रहों का नवम पंचम संबंध जब निर्मित होगा तो स्थितियाँ जो हैं सामान्यतः से भी बहुत बहुत बहुत, मतलब कल्पना से अधिक आगे की होंगी। तो इन स्थितियों को अवलोकन करना बहुत आवश्यक है, समझना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब गाड़ी होती है, कोई भी गाड़ी ड्राइव कर रहा हो ड्राइवर, तो उस गाड़ी की स्पीड 60, 70, 80, 90, 100 के आसपास रहती है। किंतु वही गाड़ी यदि 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लग जाए, तो उसे नियंत्रित करने के लिए उसका पूर्ण रूपेण अनुभव होना बहुत आवश्यक है। तो इन चीज़ों को जानना बहुत आवश्यक है कि कहाँ कहाँ से आपको प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं, कहाँ कहाँ से दुष्प्रभाव प्राप्त होंगे। सामान्यतः गुरु तो बेहद शुभ ग्रह है, किंतु नवम पंचम संबंध के कारण राहु का प्रभाव भी इनके ऊपर देखा जाएगा। और जब शुभ तो भी हद से ज़्यादा ऊपर हो जाए तो वह भी कभी कभी विनाशकारी स्थिति लेकर आ सकता है। तो देखिए, इन चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, समझेंगे कि कहाँ से संबंधित हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है और कहाँ से संबंधित हमें बहुत विशेष लाभ प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि देखिए, लाभ भी प्राप्त होंगे तो वो बहुत बढ़े हुए होंगे जिस हिसाब से गुरु की चाल होगी। अगर समझें इसे तो देखिए, गुरु अभी वर्तमान समय में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वक्री अवस्था में गोचर करते हुए ये 4 फरवरी 2025 को मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। मार्गी अवस्था में आने के बाद में देखिए, ये 29 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करके ये मिथुन राशि में चले जाएंगे और मिथुन राशि में 5 माह सामान्य से बहुत ऊपर, यानी 5 गुना 6 गुना स्पीड से चाल चलते हुए ये अपने 5 माह के अंदर 5 अवस्थाओं का भोग करेंगे। सामान्यतः तो गुरु की जो अवस्था होती है वो लगभग 3 से 4 माह की होती है, किंतु ये 3 से 4 माह की चाल को वो 1 माह में पूर्ण करने वाले हैं। और 1 माह में इस चाल को पूरा करते हुए ये मिथुन राशि से निकलकर फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि से निकलकर ये कर्क राशि से गोचर करेंगे। कर्क राशि में जाने पर फिर से ये वक्री हो जाएंगे और वक्री होने पर इनके प्रभाव फिर से आपको मिथुन राशि से और सिंह राशि से प्राप्त होने लगेंगे। तो इस तरीके से ये प्रभाव जो है आपके बहुत तीव्र से परिवर्तित होंगे, बहुत ही जल्दी से परिवर्तित होंगे। देखिए, आपको लाभ प्राप्त होगा, बहुत स्पीड से प्राप्त होगा। तो आइए जान लेते हैं किन किन भावों से संबंधित आपके लिए विशेष लाभ प्राप्त होने वाले हैं, कहाँ कहाँ से आपके लिए विशेष स्थितियाँ निकल कर आने वाली हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, हर चीज़ को समझेंगे, जानेंगे और
ये भी जानेंगे कि कहाँ से हमें दुष्प्रभाव और किन किन चीज़ों के लिए हमें सतर्कता अनिवार्य है। अन्यथा क्या है कि जब नियंत्रण से बाहर गाड़ी चली जाएगी, यानी कि ड्राइवर तो आप होंगे, किंतु अगर आपने स्थितियों पर नियंत्रण नहीं रखा तो फिर देखिए, जब गाड़ी पर नियंत्रण नहीं होता तो दुर्घटना के योग बन जाते हैं। तो यही कुछ ऐसा हो सकता है, इसलिए हर चीज़ को पूर्ण रूपेण जान लेना अनिवार्य है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, देव गुरु जो है वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर ये वक्री अवस्था में है और इस समय पर आपके लिए षष्ठ का भी प्रभाव दे रहे हैं, शुभ का भी प्रभाव दे रहे हैं, किंतु ये राशि परिवर्तन के बाद चले जाएंगे आपके षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव जो होता है वो नौकरी वर्ग के लोगों के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है, विद्यार्थी वर्ग के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। तो षष्ठ भाव में जाकर गुरुदेव यहाँ पर 5 माह के लिए वास करने वाले हैं। 5 माह में इनकी जो दृष्टियाँ होंगी वो पंचम, सप्तम और नवम, ये देखिए बहुत ही विशेष स्थिति बन रही है। कर्म, व्यय और संचय, तीनों ही भावों को इन्होंने कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ऋण की कोई स्थिति बनी हुई थी तो ऋण इस समय पर आप पार कर सकते हैं, क्योंकि इस समय कर्म के द्वारा आपके संचयन की स्थिति प्रबल हो रही है। किंतु यदि आपने इन चीज़ों को ध्यान से नहीं समझा तो आपके व्यय पर भी दृष्टि है। यहाँ पर ये आपके व्यय को बढ़ा देंगे, क्योंकि राहु जो बैठे हुए हैं इनसे इनका नवम पंचम संबंध बन रहा है, क्योंकि राहु भी मार्च में अपना राशि परिवर्तन कर देंगे और जो इनकी ये स्थिति बन रही है यह आपके लिए बहुत विशेष है। इस समय शॉर्टकट की ओर ना जब भागे, क्योंकि शॉर्टकट की ओर भागना इस समय पर आप, अगर आपने शॉर्टकट से धन कमाया तो अगला जो गोचर होगा वो कर्क राशि से होगा, क्योंकि गुरु जो है परम सात्विक ग्रह है, न्याय करता है और किसी भी अनावश्यक कार्य को ये बर्दाश्त नहीं करते। अब गुरु की चाल कुछ किस तरीके से होने वाली है, देखिए गुरु यहाँ से चलेंगे। सामान्यतः गुरु की चाल सीधी होती है, मार्गी जब चलते हैं तो इस तरीके से चलते हैं, किंतु गुरु अभी वक्री अवस्था में है। वक्री होकर फिर ये मार्गी होंगे। सामान्यतः इस स्थिति में है वक्री अवस्था में, फिर जब मार्गी होंगे तो ये सीधी चाल चलेंगे। फिर उसके बाद में जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो बहुत स्पीड से एकदम इस तरीके से आपका ग्राफ बढ़ेगा, और उसके बाद ही जब ये राशि परिवर्तन कर लेंगे तो उसी ही स्पीड से ये नीचे की ओर आते हुए दिखाई देंगे। तो इस समय यदि आपने अपने धन को बहुत संचयन से नहीं संभाला तो इस समय पर आपके लिए स्थितियां बहुत ही विकराल रूप धारण कर सकती हैं। तो इस समय जिस धन का आपके पास आगमन होगा, शायद जीवन में आपके पहली बार ऐसा होगा कि जब आपके पास इतनी स्पीड में धन आएगा जिसका कि आप संचयन कर सकेंगे। कर्म में आपकी स्थितियां परिवर्तित होंगी, कर्म आप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चीज़ें जो हैं आपके अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी, संबंध आपके बहुत मधुर होते हुए दिखाई देंगे, रिश्ते बहुत इस समय पर आपके मिलनसार होंगे। इस समय पर आपके नए रिश्ते भी बन सकते हैं, विवाह संबंध भी बन सकते हैं, किंतु इस समय पर क्या है, आपको बहुत ही सतर्कता से सभी चीज़ों को अपने नियंत्रण में लेना होगा। एक तो शॉर्टकट नहीं अपनाना है, दूसरे किसी के साथ भी, क्योंकि देखिए वाणी तो आपकी बहुत नम्र होगी किंतु मैनिपुलेट होना भी बहुत ज़रूरी है। यदि इस समय पर आप मैनिपुलेट नहीं हुए, कि देखिए हर किसी को सामने से कोई बात कह देना, हालांकि उस समय तो आपको इसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा, क्योंकि गुरु की सात्विकता के कारण लोग जो है इसे आपकी उदारता ही समझेंगे, किंतु भविष्य में यह आपके लिए घातक हो सकती है। तो इस समय पर कोई नई डील साइन करना चाहते हैं वो हो सकती है। स्टूडेंट्स वर्ग के लिए ये समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है, वो अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण एकाग्र होकर बढ़ने वाले हैं। आपने कोई ऋण ले रखा है, वो ऋण आपका समाप्त हो सकता है। शत्रुता कोई बनी हुई है तो इस समय पर शत्रुता का निराकरण होगा। इस समय पर क्या है, गुरु आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को बनाते हुए दिखाई देंगे। धन लाभ आपका अप्रत्याशित रूप से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चीज़ें जो हैं आपके नियंत्रण में आती हुई दिखाई देंगी। राहु जो है अपना राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे आपके यहाँ पर,
और जब राहु राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे और गुरु के साथ, तब इनका नवम पंचम का संबंध बनेगा। मार्च में राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा और गुरु के साथ इनका नवम पंचम संबंध बना रहेगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इन गुरु की नवम दृष्टि राहु पर जाएगी और राहु की पंचम दृष्टि गुरु पर जाएगी। तो ये चीज़ें जो है आपके लिए बेहतर होती हुई दिखाई देंगी, अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी। इसीलिए मैंने कहा कि शॉर्टकट की ओर ना भागें। यदि आप इस दौरान शॉर्टकट की ओर गए तो आपके लिए राहु विषम स्थितियों को उत्पन्न कर देंगे। राहु की विषम स्थितियाँ उत्पन्न होने के बाद आप समझ ही सकते हैं कि जो भी राहु बिगाड़ते हैं तो फिर उसे नियंत्रण में लाना किसी के भी बस की बात नहीं होती। उसे नियंत्रण में आने के लिए भी उस चीज़ का पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय होना अनिवार्य हो जाता है। जब वो पूर्ण रूप से चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिर उसके बाद नवनिर्माण प्रारंभ होता है। यही राहु का मोटो होता है। राहु हमेशा नवनिर्माण के लिए प्रेरित करते हैं और इसीलिए चीज़ों को पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी ये संबंधित गुरु से संबंधित हमने भाव बताए हैं या राहु से संबंधित भाव हैं, इनसे संबंधित बहुत ही सतर्कता से आपको ये पूरा वर्ष बिताना है, क्योंकि पूरा वर्ष जो है गुरु और राहु की स्थितियां जो है परिवर्तित होती रहेंगी, जिसके फलस्वरूप आपको समय समय पर जो लाभ प्राप्त होंगे उनमें विशेष बदलाव दिखाई देगा। हालांकि इसके बारे में हम आपको समय समय पर अपडेट करते रहेंगे, किंतु फिर भी आपके लिए यह सब चीज़ें जानना बहुत ही अनिवार्य है और इन चीज़ों को आपको अपने मन मस्तिष्क में पूर्ण रूप में बिठा लेना है। क्योंकि देखिए, ये 100 वर्ष में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जो गुरु की चाल इतनी तीव्र गति से आंधी की तरीके से चलती हुई दिखाई देगी। ये स्थितियां निर्मित होने जा रही हैं, ये 100 वर्ष बाद निर्मित होने जा रही हैं। ऐसे में यदि आपके बर्थ चार्ट में गुरु की स्थिति खराब है या राहु आपको निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, आप अभी से इन दोनों ही ग्रहों के उपाय प्रारंभ कर दीजिए, ताकि जो ये 5 माह हैं इनमें आपके लाभ में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो सके, आपको निगेटिव स्थितियां ना देखनी पड़े और पॉजिटिव ही पॉजिटिव सब कुछ हो सके। तो इसके लिए आपको अभी से प्रयास की आवश्यकता है और आप अभी से प्रयास करना प्रारंभ कर दीजिए। सबसे पहले देवगुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः और राहु देव के लिए ओम राम राहवे नमः। इन बीज मंत्रों के आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला के जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए, गुरु के लिए केशर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें, धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें, वाणी को सदैव नम्र रखें। दादा तुल्य लोगों के सानिध्य में जितना ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो उतना आपके लिए, राहु के लिए भी अच्छा होगा और गुरु के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि राहु का सबसे बड़ा कंट्रोलर यदि कोई है तो गुरु है। हल्दी मिश्रित जल केले के पेड़ पर या फिर पीपल वृक्ष पर चढ़ाएं। धर्म स्थान पर नित्य प्रति जाएं। देखिए, 1.25 किलो चने की दाल को पीले कपड़े में बांधकर 5 कांटे हल्दी के डालकर प्रत्येक गुरुवार अपनी सिर से एंटी क्लॉकवाइज उतार कर या तो इसे धर्म स्थान पर दें या फिर आप जाकर जल प्रवाह करें। इसके साथ ही देखिए, पीले वस्त्र ज़्यादा से ज़्यादा धारण करने की कोशिश करें। पीले नहीं धारण कर सकते कोई बात नहीं, हल्के रंग के वस्त्र धारण कीजिए। हो सके तो गुरुवार के दिन नमक का त्याग कर दें, इससे भी आपके गुरु बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। सदैव किसी भी तीर्थ के जल अपने मस्तक पर तिलक करना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए, वैसे आजकल लोग तिलक नहीं करते हैं, लेकिन तीर्थ का जल ले लीजिए, ये किसी को दिखाई भी नहीं देगा और प्रतिदिन आपके मस्तक पर तिलक भी रहेगा। जब हम तिलक करते हैं तो इससे हमारे गुरु जो होते हैं, यानी कि हमारा ज्ञान चक्षु जो होता है वो खुल जाता है। तो इसके लिए आप तीर्थ के जल का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि अन्य किसी को ना दिखाई दे और आपके जो सांसारिक कार्य हैं वो सुचारू रूप से चल सकें। वहीं देखिए, आपको शनिवार को पीपल वृक्ष पर, शनि मंदिर में या घर के मुख्य द्वार के चौखट पर तिल के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। इससे क्या होता है, शनि प्रबल होते हैं और राहु पर विशेष प्रभाव इसका पड़ता हुआ दिखाई देता है और घर के वास्तु को भी ये कंट्रोल करता है। नारियल प्रत्येक शनिवार को आप शनि मंदिर में दान करना प्रारंभ करें, इससे भी आपके राहु कंट्रोल होते हैं। मछलियों को भोजन कराना प्रारंभ करें। सफाई कर्मियों को प्रत्येक शनिवार को कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें दे सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।